आम से आम व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, इसमें कोई धन दौलत नहीं लगनी, इसमें सिर्फ आपका शरीर लगना है। आपके नेत्र नहीं है, आपके कान नहीं सुन पाते, आपके बोलने की क्षमता नहीं है। अगर आप मेरी इतनी बातों को किसी के द्वारा समझ सके कि आप ओम और मां के बीज मंत्रों का सतत उच्चारण करके भी आप ध्यान की गहराई को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ आपको तप ही तो करना है, नित्य प्रति बैठने की क्रिया तो सीखें, मन को एकाग्र करें। आपके पास अगरबत्ती लगाने के लिए पैसा नहीं, मत लगाइए। घी की ज्योति जलाने के लिए पैसा नहीं, मत लगाइए। वह परम सत्व आपकी भावना की भूखी है। अगर आपके पास संसाधन है तो उसका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो मां के सामने हाथ जोड़ करके बैठना तो सीखो। कोई बड़े बड़े मंत्रों को आप नहीं जानते, ओम और मां का क्रमशः उच्चारण जो प्रातःकाल यहां आपको कराया गया होगा, नित्य प्रति कराया जाता है, उन पर विश्वास रखो कि केवल 2 बीज मंत्रों का यदि आप सतत जाप करते हैं या उच्चारण करते हैं सफर मेरुदंड को सीधा करके, तो आपके जीवन की समस्याएं भी धीरे दूर होंगी, आपकी मन की एकाग्रता भी बढ़ेगी, आपके अंदर चेतना शक्ति भी आएगी, आप तनाव से मुक्त होंगे। सहज प्राणायाम का मार्ग आपको बताया गया है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना। आप प्राणायाम की सैकड़ों विधियां होती हैं, मगर प्रथम चढ़ के आपको सहज प्राणायाम की विधि बताई गई है कि आप कुछ नहीं करना जानते, सीधे कहीं पर बैठ जाएं। बैठना नहीं जानते, कुर्सी का टेक ले लें, बैठ भी नहीं पाते, लेट जाएं। जैसा आपका शरीर आपको साथ दे, शुरुआत कर दें। केवल आपको दोनों नाकों से गहरी सांस भरना है, जितनी देर अच्छा लगे उतनी देर रोकना है और धीरे धीरे करके सांस को बाहर करना है। प्राण शक्ति को बढ़ाओ। आज 90% आपके फेफड़ों में दूषित वायु भरी रहती है। सांस को धीरे धीरे भरोगे, आप देखोगे, आप सहज भाव से आप सांस ले तो आपको पता ही नहीं लगता। एक छोटे बच्चे को देखो, 4 साल 5 साल का बच्चा, वो जब लेटा होता है तो जब सांस लेता है तो नाभि में थोड़ा ऊपर नीचे आता रहता है, फेफड़े उसके फूलते पिचकते रहते हैं, और तुम बड़े हो कि शक्ति को खो देते हो। 90% वही दूषित वायु आपके अंदर भरी रहती है, फेफड़े सिकुड़ते चले जाते हैं, फिर आपको कहीं हार्ट अटैक होता है, कहीं कोई बीमारियां होती हैं। फेफड़ों में फैलाव दो। जब आप किसी पहाड़ की ऊंचाइयों को चढ़ रहे होगे, आपकी बर्बस आपका शरीर ऑक्सीजन मांगने लगता है, आप गहरी गहरी सांसें लेने लगोगे, क्योंकि शरीर आपको मांग करता है। जिस तरह आप भूखे होते हैं, आपकी भोजन करने की इच्छा पड़ती है, मगर जब आप शरीर को कहीं ज्यादा उपयोग करते हो, आपको लगता है कि नहीं, हमको सांस अंदर भरना चाहिए। आप 2-4 गहरी सांसें लेते हो, आपकी थोड़ी थकावट दूर हो जाती है। इसका अभ्यास नित्य प्रति करके देखो। हमारे अंदर सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुण तीनों प्रकार के सेल है। जब हम सात्विकता से बैठ करके प्राण शक्ति को प्रभाव बनाने के कार्य करते हैं, ओम और मां का उच्चारण करते हैं, मां की कोई स्तुति कर रहे होते हैं, दुर्गा चालीसा का, आप कोई बड़े बड़े क्रम नहीं जानते हो, बहुत सहज दुर्गा चालीसा का